यहाँ हमारे सामने एक रोचक समस्या है। ये देखिए, ये एक पंचभुज यानी पेंटागन है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक विषम पंचभुज यानी इरेगुलर पेंटागन है, क्योंकि इसकी पांचों भुजाओं की लंबाई एक समान नहीं है और भुजाएं एक तरफ से आगे भी जा रही हैं, जिससे इस पंचभुज के बहिष्कोणों का निर्माण हो रहा है। हमें पता लगाना है कि इन सभी बहिष्कोणों यानी एक्सटीरियर एंगल्स का योग क्या होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें कोई विशेष कोण के बारे में भी नहीं बताया गया है। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अपनी दी गई जानकारी के आधार पर चलिए इसे हम चरणबद्ध तरीके से हल करें। तो यहाँ हमारे पास ये बाह्य कोण है यानी एक्सटीरियर एंगल्स, और ये बाह्य कोण संपूरक है किसी न किसी अंतः कोण से। तो अगर हम इन अंतः कोणों के फलन को ध्यान में रखकर इस समस्या का हल निकालें तो शायद हम सफल हों। तो चलिए अब हम यहाँ पर अंतः कोणों को लिखते हैं। तो हम अब तक इस्तेमाल कर चुके हैं ई तक, तो इसे हम F कहेंगे। अंतःकोण F, इसे अंतःकोण G कहेंगे, इसे अंतःकोण H कहेंगे, इस वाले कोण को I कहेंगे और ये होगा J। और अब इन बाह्य कोणों का योग देखिए, तो A बराबर है 180 घटा G के। A इज नाउ द सेम थिंग एज 180 माइनस G, क्योंकि A और G दोनों संपूरक यानी सप्लीमेंट्री कोण हैं। तो इसे यहां पर लिखते हैं, तो A होगा 180 घटा G। अब हमारे पास है जमा B, लेकिन यहां हम B को लिख सकते हैं इस अंतः कोण के संदर्भ में, तो ये होगा 180 घटा H, क्योंकि ये दोनों कोण एक बार फिर संपूरक कोण हैं यानी सप्लीमेंट्री। इसे यहां पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 180 घटा H। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो C को हम लिख सकते हैं 180 घटा I के रूप में, तो जमा 180 घटा I। और फिर D को हम लिख सकते हैं इस प्रकार 180 घटा J, तो जमा 180 घटा J। और फिर अंत में E होगा, कौन सा रंग लूं, तो E को हम लिख सकते हैं 180 घटा F, तो जमा 180 घटा F। और अब हमारे पास यहां पर क्या होगा, यदि हम योग करें सभी 180 का जो यहां है, हमारे पास 180 5 जगह पर है, तो ये बराबर होगा 5 गुणा 180 के, जो कि बराबर है 900 के। और फिर हमारे पास है घटा G घटा H घटा I घटा J घटा F, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं घटा, ऊपर वाला ही रंग ले लेते हैं, तो G जमा H, ऋणात्मक चिन्ह को हमने यहां लगा दिया है, G जमा H। रंग गलत हो गया है मेरे ख्याल से, अब ठीक है, तो G जमा H जमा I प्लस I जमा J प्लस J जमा F प्लस F। और ये तरीका हमने इसलिए इस्तेमाल किया और इसलिए यह समस्या और भी दिलचस्प हो गई, क्योंकि अंतः कोणों के संदर्भ में हम उसके कोणों के योगफल का पता लगा पाए हैं। तो ये होगा 900 घटा ये सभी, सो दिस इज 900 माइनस ऑल ऑफ दीज, जो कि योग है इन सभी अंतः कोणों का। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो चलो हमें कुछ तो पता चला, कम से कम हमें अंतः कोणों के योग का तो पता चला। और इसे करने का एक और तरीका भी है। सबसे पहले हम इस पंचभुज को बांटेंगे 3 अनातिव्यापी त्रिभुजों में, यानी 3 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स में। और हम इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं, और एक रेखा हम इस तरह से खींचते हैं और एक रेखा इस तरह से। ये सही नहीं लग रहा है, इसे फिर से बनाते हैं। तो ये हुआ एक त्रिभुज यहां पर, और यहां पर हुआ हमारा दूसरा त्रिभुज। अब ये देखिए हमारे 3 अनातिव्यापी त्रिभुज यानी नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। और हमने ऐसा क्यों किया, उसकी भी एक खास वजह है, क्योंकि हम जानते हैं एक त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है। तो इसका उपयोग करते हुए हमें व्यक्त करना है इन कोणों को इनके योग के या इनके कोणों के मापन के संदर्भ में, पर यह ध्यान में रखते हुए कि एक त्रिभुज के कोणों का योग या उनके कोणों का मापन का योग 180 डिग्री होता है। अब G तो पहले से ही एक कोण है इस त्रिभुज में, F में शामिल है 2 कोण इस त्रिभुज में, यानी कि ये पूरा कोण यहां पर F है। तो चलिए अब हम विभक्त करें F को 2 अन्य कोणों में, मेरा मतलब 2 अन्य कोणों के 2 मापन में। तो F हुआ, F बराबर हुआ F इज इक्वल टू, हम करीब J तक तो पहुंच चुके हैं, A B C D E F G H I J। तो यहां पर लेंगे K, तो F बराबर होगा K जमा L के। तो ये बराबर होगा इन दोनों आसन्न कोणों यानी एजेसेंट एंगल्स के मापों के योग के। तो F बराबर होगा K जमा L के। और इस तरह से हम विभक्त यानी स्प्लिट करेंगे कोणों को इन अन्य त्रिभुजों के अंदर। तो अब हम ऐसा ही करेंगे J के साथ भी, यानी यही तरीका इस्तेमाल करेंगे J के साथ भी।
तो एक बार फिर जे भी एफ की तरह एक पूरा कोण है, तो हम कह सकते हैं कि जे बराबर होगा, हम एल तो ले चुके हैं, तो जे बराबर होगा एम जमा एन के। सो जे इज इक्वल टू एम प्लस एन। और आखिर में हम ऐसा ही करेंगे एच के साथ भी। ये देखिए यहां पर एच है और एच भी एक पूरा कोण है, तो एच बराबर होगा ओ जमा पी जमा क्यू के। तो ये है ओ, ये है पी और ये है क्यू। और एक बार फिर हम विभक्त करेंगे इन अंतः कोणों को, बशर्ते ये अभी तक विभक्त नहीं हुए हैं। हम इन्हें विभक्त करेंगे कोणों में और ये होंगे हिस्से इन त्रिकोणों के। तो H बराबर है O जमा P जमा Q। और स्थिति अब दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हम इन अंतः कोणों के योग को व्यक्त कर सकते हैं इस त्रिकोण के विभिन्न कोणों के योग के रूप में। जाहिर है एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो व्यंजक है यहां पर होगा G और G है ये कोण यहां पर, तो ये होगा G। आइए इसे यहां पर लिखते हैं। तो हमारे पास है 900 घटा, और G के बजाय इसे हमने प्रतिस्थापित नहीं किया है, तो हम लिखेंगे G जमा बजाय H के हम इसका व्यंजक लेंगे G जमा O जमा P जमा Q जमा प्लस O प्लस P प्लस Q और फिर I। ये रहा I। इसे लिखेंगे यहां पर जमा J। मैंने मेरे ख्याल से रंगों में गड़बड़ कर दी है, I जो है वो गहरे गुलाबी रंग में होना चाहिए था। तो ये व्यंजक यहां पर J बराबर होगा M जमा N के। J लिखने के बजाय ये लिखेंगे हम, और अंत में हमारा F जो कि ये देखिए यहां पर है और हम जानते हैं वो बराबर है K जमा L के। सो प्लस K प्लस L। अब अगर गौर करें व्यंजक यही, लेकिन रूप नया है इन कोणों को ध्यान में रखते हुए। और अब बहुत ही रोचक बात सामने आएगी। हम जानते हैं इनका योग क्या है, क्योंकि हम जानते हैं G जमा K जमा O होगा 180 अंश। ये पद कोणों के मापों का योगफल है इस पहले त्रिभुज में। तो G जमा K जमा O होगा 180 डिग्री। तो G, चलिए इसे लिखते हैं नए रंग से। तो इस ट्रायंगल के लिए G जमा O जमा K होगा बराबर 180 डिग्री के, 180 डिग्रीज। तो इन तीनों को कैंसिल कर देते हैं और यहां लिखते हैं 180 डिग्री। और अब हम ये भी जानते हैं कि मेरे सारे रंग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कि बीच वाले त्रिभुज के अंतः कोणों का योग यानी ये P जमा L जमा M होगा 180 डिग्री। तो P जमा L जमा M होगा 180 डिग्री। तो इन्हें भी कैंसिल कर देते हैं और इनका योग यहां पर लिख देते हैं 180 डिग्री। और अब बारी है इस अंतिम त्रिभुज की। यहां भी हम जानते हैं कि Q जमा N जमा I होगा बराबर 180 डिग्री के। तो ये रहा Q जमा N और जमा I, इन तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री और इसे हम यहां पर लिख देते हैं। तो अब हमारे पास है इस विषम पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। वैसे सभी पंचभुजों का यही योग होगा, यानी 180 जमा 180 जमा 180 जो होगा 540 डिग्री। तो इसे यहां पर लिख देते हैं 540 अंश। और यदि हम निकालना चाहें एक्सटीरियर एंगल्स का योग, तो हमें केवल घटाना होगा इसे 900 में से। तो 900 घटा 540 होगा 360 डिग्री और हमारा काम खत्म। तो ये बराबर होगा 360 डिग्री के।